हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी रीडिंग एक मंथली प्रोडिक्शन रीडिंग है। जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड आई नो आई एम लेट। तो ये जुलाई के महीने की प्रोडिक्शन है आपके लिए कि जुलाई का ये जो महीना है, ये महीना आपका कैसा जाने वाला है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट हों प्लीज़ वो लीजिएगा और बाकियों को जाने दीजिएगा। हो सकता है कि वो किसी और के लिए हों, ठीक है। यस, तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ या किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो। तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। एज अ गाइडेंस लीजिएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि कमेंट सेक्शन में अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो हरे कृष्णा लिखना ना भूला करें। ओके ओके, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ और देखते हैं कि आपका जुलाई का महीना ये कैसा जाने वाला है। ओके, तो देखते हैं कितनी पाइल्स निकल कर आती हैं। आज मैं एकदम फ्री हैंडेडली करती हूँ चीज़ें एंड लेट्स सी। सबसे पहले मैं 3 पाइल्स निकालूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, दिस वन ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम आउट। दिस इज पाइल नंबर 1, 2, feeling this one also, 3. So we have our 3 piles ready. Okay, एक पाइल और आना चाहती थी and I am feeling it's, wait a minute, it is this one. Yes. Okay, so चारों पाइल्स हमारी आ चुकी हैं. Now let me adjust them for you. So first pile is mirror reflection. Second pile is flamingo, fun. Third pile is moon, emotions. Sweet card. And fourth pile is globe, possibility. I apologize अगर कैमरा फोकस नहीं कर रहा है तो। ओके, सो 4 पाइल्स हमारी रेडी हो गई हैं। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रही है। इंट्यूटिवली अपना टाइम लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप उसमें से एक चूज कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इन चारों पाइल्स की प्रिपरेशन करने वाली हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको पाइल पसंद आती है उसका आपको टाइम स्टैम्प दिया होगा, आप उस पर टैप करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। ओके, तो मैं पाइल प्रिपरेशन कर लेती हूँ और जिन लोगों को पाइल प्रिपरेशन देखना पसंद नहीं है वो सीधा जाकर अपनी रीडिंग देखते हैं, उनको मैं मिलती हूँ उनकी रीडिंग में। ओके, सो सबसे पहले फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 जुलाई का महीना, स्ट्रांगली फीलिंग दिस कार्ड। पाइल नंबर 2 जुलाई का महीना, पाइल नंबर 2 का कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 3 का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। Oh my god, this one actually fell down here, so I'm taking this. Okay, my apologies to you. Actually एक कॉल की वजह से वीडियो पॉज हो गया था एंड मैंने यहाँ तक जो है पाइल्स निकाल कर रेडी कर लिए। एक्चुअली ये पाइल नंबर 4 के लिए मैंने ये निकाला हुआ था और जैसे ही मैंने इस डेक में से निकालना स्टार्ट किया फॉर पाइल नंबर 1 तो मुझे कॉल आ गया। तो आई थिंक कि someone is going to contact you pile number 1 एंड ये बात मैं आपको आगे भी डेफिनेटली क्लियर कर दूंगी जब आगे हम आपके कार्ड्स देखेंगे।
तो फाइल नंबर 2 हम देख लेते हैं कि ओके, दिस इज फाइल नंबर 2, जुलाई का महीना। फाइल नंबर 3, वाओ, एंड फाइल नंबर 4, जुलाई का महीना। फाइल नंबर 4 का जुलाई का महीना, इज दिस द वन? ओके, ठीक है। तो यहाँ से ओरेकल कार्ड्स हमने देख लिए हैं, अब हम फाइनली टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? This card. This one also wants to come out. And एक और मैं लेना चाहूँगी फाइल नंबर 1, जुलाई का महीना, फाइल नंबर 1। थैंक यू। फाइल नंबर 2, ओके लेट्स डू इट अगेन। फाइल नंबर 2 का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? ओके, 2 cards. Kindly give us 3 also. Thank you. File number 4. एक्चुअली यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही कार्ड्स रखे हैं, एंड दिस वन इज, मुझे लगा मुझे यहाँ पर रखना चाहिए। ओके, एक कार्ड फिर फाइल नंबर 4 के लिए भी हमें लेना होगा यहाँ से। माय गॉड, फाइल नंबर 4, फाइन। आज शफलिंग में ही बहुत सारी एनर्जी आई कैन फील। देयर इज सो मच नॉकिंग ऑन द डोर। फाइल नंबर 1 के लिए क्या है? ओह माय गॉड, फाइल नंबर 1 जुलाई का महीना कैसा रहेगा? फाइल नंबर 1 का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? फाइल नंबर 1 का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? ओके, दिस वन आल्सो वांट्स टू कम आउट, और हम एक और लेंगे यहाँ से। फाइल नंबर 2, ओके नाइस। File number 3. Wow, the cards are energized so much. File number 3. Why is this card? Only this card is flopped. File number 3 का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? And file number 4. आज बोला ना मैंने, कार्ड शफलिंग में ही सारी एनर्जीज आ गई, लाइक कार्ड जस्ट वांट टू स्पीक। फाइल नंबर 4, 1 मोर कार्ड प्लीज। कोई कार्ड अब गिरेगा तो मैं उसको लूँगी। थैंक यू। ओके, सो फाइनली files are ready. So this one is file number 1, oracle cards, and file number 2. तो मैं इनको रखती जाती हूँ। We will start with file number 1 first. File number 3. I'm so excited to know कि आपका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। सभी जो हमारे महीने होते हैं, मंथ्स होते हैं, उन सभी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए हर महीने आती है ना? बट हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियाँ आएँ। आई कैन पुट इट दैट।
यस, हम एक्सपेक्ट बड़ी खुशियाँ करते हैं जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि हम छोटी-छोटी जब खुशियों पे फ़ोकस नहीं करते हैं, तो हम बैड फ़ील करते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी खुशियाँ नहीं हैं। नाउ फाइल नंबर 1। ओके। हाय फाइल नंबर 1, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो जुलाई का महीना आपका कैसे होने वाला है? वी आर ऑन द नंबर 7 एंड आधी साल निकल चुकी है। आधी साल अब स्टार्ट हो गई है एंड यू हैव द कार्ड ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन। ओके, सो लेट्स सी कि किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं चीज़ें आपके लिए। So your first card is Wondrous Universe, Walk in Beauty. Hmm. And your major arcana is the Lovers, Purush and Prakriti. We have the card of Lovers here. Shall I put it like this? I want to put this like this ताकि हम अपना मेन कार्ड यहाँ देख सकें. ओके, टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे. मैं पूरे कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी, तब हम आपकी पूरा अच्छे से देखेंगे कि आपका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है. फाइल नंबर 1, 4 of Cups. ओके, Hanged Man, King of Cups. इंटरेस्टिंग. यहाँ से देख लेते हैं. क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों फ्रॉम डिफरेंट डेक्स. किंग ऑफ कप्स अगेन. 2 बार यू हैव द किंग ऑफ कप्स का कार्ड. दिस इज शॉर्टली यू नो हाउ टू से confirmation to you about something. And the lovers again. Okay. ओके, फाइल नंबर 1. सो यूट्यूब रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे इस कार्ड को थोड़ा सा कवर करना रहेगा, द लवर्स कार्ड. सो आई एम कवरिंग बिकॉज आई डोंट हैव एनी नोट और any sticker right now immediately, so I'm covering it like this. Okay, so let's start your reading. First of all, you know, file number 1, जुलाई का महीना आपका कैसे रहने वाला है. उससे पहले महीना आपका मैं बता दूँ, अगर शॉर्ट में बताऊँ तो इट्स गोना बी अमेजिंग. ठीक है, इस महीने जो है आपको काफ़ी इमोशनल बैलेंस देखने को मिलेगा इमोशनली. और उसके पीछे वजह ये है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में, हो सकता है जून के महीने में या उससे पहले, आपने जो है कुछ इस तरीके के आपके डिसीजंस रहे हैं कि आपने रिग्रेट किया है उन डिसीजंस को लेकर. आई कैन फील द रिग्रेट. एंड ये जो रिग्रेट आपका रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पास्ट में चीज़ें आपको शायद अच्छी ना इतनी रही हों, आपके एक्सपीरियंस अच्छे ना रहे हों. यस, एक्सपीरियंस इज़ द राइट वर्ड. तो वो उस वजह से जो है कहीं ना कहीं अब तक आपके पास्ट में चीज़ें ठीक नहीं थी. लाइक यू वर नॉट इमोशनली हैप्पी. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग एंड यू हैव कप्स ऑफ एनर्जी ऑल ओवर इन योर रीडिंग. तो इमोशनली मुझे हैप्पीनेस नहीं दिख रही है आपके पास्ट से. कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है मन में आपके. ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं. किसी चीज़ का रिग्रेट भी है, कोई आपने ऐसा डिसीजन लिया जिसको लेकर आपको रिग्रेट है. बट नाउ यू हैव द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन. मिरर में हम क्या देखते हैं? अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, राइट. हम जो जैसे हैं वही हम देखते हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने ना आपने जो भी आपने चीज़ें करी थी अब तक पास्ट में, आप उनको सुधारने वाले हैं. ठीक है, आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने वाले हैं कि मैंने क्या डिसीजंस लिए और वो किस रास्ते मुझे लेकर गए हैं.
एंड आप उन डिसीजंस को ठीक करेंगे। एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आप डिसीजंस लेंगे अब की बार, ठीक है। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई रॉन्ग कोर्स चूज़ किया था तो आप अब की बार कोई राइट कोर्स चूज़ करेंगे। आपने किसी गलत पर्सन के साथ अगर चूज़ किया तो अब की बार आप सही चूज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जुलाई के महीने में आप डिसीजन जो हैं सही लेने वाले हैं, इमोशनल बैलेंस के साथ लेने वाले हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ आप डिसीजन लेने वाले हैं। यू हैव द कप नाउ। और आप जो हैं यू नो अपने इमोशंस को समझेंगे, ना कि दूसरों की वजह से उन्हें दबाकर उनके हिसाब से डिसीजंस लेंगे। आप डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे, समझकर, खुद को समझकर। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप खुद को समझ जाते हैं ना, तो आपके लिए डिसीजंस लेना ही नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना पूरा आसान हो जाता है। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर 2 बार है, वो भी अलग-अलग डेक से है। तो ये मुझे यहाँ पर श्योरिटी मिल रही है कि आप अपने दिमाग के साथ भी काम ले रहे हैं और अपने इमोशंस के साथ भी काम ले रहे हैं। चीज़ें बैलेंस करके चल रही हैं आपकी। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है। एंड इस बैलेंस एनर्जी की वजह से आप जुलाई के महीने में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, वो भी एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। ये पर्सपेक्टिव, ये नज़रिया आपको मिला ही इस वजह से है क्योंकि आपने पास्ट में चीज़ें ऐसी करी हैं जिनका आपको रिग्रेट है कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। और अब की बार आप डिसीजन सही लेंगे, अब की बार आप चीज़ों को सही तरीके से करेंगे। तो इस महीने आप बैलेंस्ड रहने वाले हैं, पाइल नंबर 1। इस महीने आप डिसीजन अच्छे लेने वाले हैं, पाइल नंबर 1। बैलेंस एनर्जी रहेगी, इसलिए आप अगर कोई भी यू नो किसी भी चीज़ में अगर आप डिसीजन ले रहे हैं कुछ नया करने की, देन यू कैन डू इट, राइट। वी हैव द कार्ड ऑफ वंडरस यूनिवर्स ऑल्सो। पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके, यूनिवर्स आपके साथ है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मैंने गलत किया, तो मैंने गलत किया तो क्या अब की बार अगर मैं जो चीज़ करने वाली हूँ या करूँगा उसमें मुझे यूनिवर्स कितना साथ देगी। अब तक मैंने डिसीजन इस तरीके के लिए हैं, तो क्या अब की बार अगर मैं कुछ डिसाइड करूँगी या करूँगा तो क्या वो चीज़ें सही जाएंगी या नहीं, वहाँ यूनिवर्स मेरा साथ देगी या नहीं। डर होता है मन में, एक शंका होती है मन में कि शैल आई डू इट या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, राइट। बट नाउ यू आर, एक आप इतना लेवल अप हो चुके हो पाइल नंबर 1 कि आपके लिए अब चीज़ें करना, सोच समझ कर चीज़ें करना आसान हो जाएगा। आप कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इमोशनली हैप्पी रहने वाले हो आप, ठीक है। एंड यस, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया आपके लिए। जब मैं पायल शफलिंग कर रही थी आपके लिए, आप देख सकते हैं उसमें आपके लिए, जब मैं शफलिंग कर रही थी तो जब मैं कार्ड्स आपके लिए निकाली थी, खास करके वंडर्स यूनिवर्स का जब कार्ड आया था आपके लिए ये वाला, तो कॉल आया था मुझे। सो आई टेक इट एज अ मैसेज फॉर यू कि हो सकता है कि कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिले या आपको कोई कॉल भी आ सकता है। किसी चीज़ को लेकर आपको नॉकिंग होगी, लाइक आपको कोई मिले या कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आए, ठीक है। या फिर आपसे हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी जो मिस्ड हो गई हो पहले, ठीक है। या फिर सपोज़ किसी का कॉल आया हो और आपने वो उठाया ना हो, राइट। तो उसका अगर आपको रिग्रेट हो कि आई शुड हैव पिक दैट कॉल, या फिर मुझे उस इंसान से उस वक़्त मिल लेना चाहिए था या बात कर लेनी चाहिए थी। इस तरीके की अगर आपकी सिचुएशन रही है, तो अब की बार मुझे लग रहा है आपको एक और मौका मिलेगा। एंड दिस टाइम यू कैन टेक बेटर डिसीजन। आप टाइमली, समय पर फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं अब की बार, ठीक है। तो इंट्यूशन आपकी अच्छी काम करेगी इस महीने, और इंट्यूटिव होकर आप डिसीजन अच्छे ले भी पाएंगे क्योंकि आपके इमोशनली जो यहाँ पर दोनों कप्स की एनर्जी आई है विद लवर्स ऑल्सो, यहाँ पर बहुत अच्छे जो हैं आपके मैं बार बार डिसीजन बोल रही हूँ बट आई स्ट्रांगली फील कि किन्हीं चीज़ों में चुनाव आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कोई कोई चीज़ें अच्छे से चुन सकते हैं और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी आपकी रहने वाली है, पाइल नंबर 1। सो इट्स अ गुड न्यूज़, राइट। मतलब ऐसा कुछ
ज़्यादा सोचने वाली बात आपके लिए है नहीं इस महीने अ, कि आप कुछ करना चाहें और वो कर ना सकें। आप डिसीज़न ही जब आप इतने इमोशनल बैलेंस्ड होकर रहेंगे तो आपकी चीज़ें ऑटोमैटिकली अच्छी होती जाएँगी। एंड अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए आएँगी। पाइल नंबर 1, इस महीने अपॉर्च्युनिटी आएँगी। अपॉर्च्युनिटी से मेरा मतलब है, जैसे देखो आपको जिस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में, अगर आपको करियर के लिए अपॉर्च्युनिटी चाहिए तो आएँगी, रिलेशनशिप्स के लिए चाहिए तो आएँगी, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? इट्स नॉट दैट कि गारंटीड, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हाँ, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँगी, ठीक है? अब की बार आपको एक और चांस दिया जाएगा। अब आप किस चीज़ में चांस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आप बेटर जानते हैं। तो अब की बार सोच समझ कर डिसाइड कीजिएगा। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे थोड़ी बहुत रेजोनेट करी होगी। करी हो तो मुझे बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स के आपको अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय बाय नंबर 1। हाय बाय नंबर 2। वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने फ्लेमिंगो का ये कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। हरे कृष्णा आपको। आई एम सीइंग नंबर 2 अगेन। लास्ट वाली जो कार्ड था, जो पाइल का, उसमें भी इट वाज 2-0 एंड 2-0 इक्वल्स टू 2, राइट? 2 + 0 2 एंड दिस इज 2। तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ 2-2-2। तो हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप सही रास्ते पर हों। सो फॉर योर रीडिंग वी हैव द कार्ड ऑफ फन। फ्लामिंगो जब भी हम देखते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है क्योंकि पिंक कलर होता है। और इस कार्ड में आई कैन सी हैप्पी टाइम्स, समथिंग एंजॉय करना, खुश रहना, समथिंग लाइक दैट। सन का कार्ड देखो। नाउ इट्स कंप्लीटिंग द पिक्चर। तो जुलाई का जो महीना है आपके लिए वो हैप्पी हैप्पी टाइप मुझे एनर्जी जो है वो आ रही है आपके लिए। अनकवरिंग ट्रेजर beneath the surface lies great bounty. So much of orange color in your reading. Orange, pink, green, सभी हैप्पी कलर्स हैं। ये कार्ड आपकी रीडिंग में कैसे रेजोनेट करेगा, हम कार्ड्स देखते हैं, टैरो कार्ड्स, फिर पता लगाएंगे। किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, मुझे लगता है कि शायद आप के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप काम करेंगे और वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। पर लेट्स सी। 10 ऑफ कॉइन्स अगेन। कॉइन्स की एनर्जी, सो मच ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इज देयर सम, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, लाइक समथिंग जो आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कुछ है ऐसा और आप बहुत खुश हैं, मतलब पूरे मन से आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका कोई आइडिया है, कोई जॉब है आपके लिए, कुछ भी हो सकती है वो, और उसमें जो है मुझे यहाँ पर आपको सफलता वो नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स या पेज ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स। Okay, so we have two of wands. Hmm, opportunities, endless opportunities. Ace of wand. See, okay. So I have plenty of messages और डिफरेंट मैसेजेस मुझे आए हैं इस फाइल से। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आई ट्राई टू कन्वे सभी मैसेजेस ताकि जितने लोगों के साथ रेजोनेट हो उतना बेटर है। फाइल नंबर 2, ऐसा मुझे लगता है कि आप जो है जुलाई के महीने में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। नया स्टार्ट से मतलब है, हो सकता है कुछ लोग नई जॉब स्टार्ट कर रहे हों, कुछ लोग नए कॉलेज में जा रहे हों, कुछ लोग नई जगह पर जा रहे हों। पॉसिबिलिटी है कि आप जगह भी शिफ्ट कर रहे हो, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा हो, कुछ भी हो। बट देयर इज़ अ न्यू स्टार्टिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्टिंग, जहाँ से आप जो है यू आर वर्किंग ऑन इट, आप काम कर रहे हैं उस चीज़ पे, एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन। कुछ ख़्याल हैं आपके, कुछ आइडिया हो सकता है आप किसी नई जगह घूमने जा रहे हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जुलाई के महीने आप घूमने जाएँ, राइट? ज़्यादा बड़े मुझे ट्रैवल नहीं लग रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल टाइप है, बट या पॉसिबिलिटी है। साथ ही के साथ फैमिली टाइम जो है जुलाई के महीने में वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएँ जुलाई के महीने में, पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ ही
ये भी है कि अगले महीने, आई मीन सॉरी, अगले महीने, अगले महीने क्यों बोला मैंने? हुँ, इस महीने, राइट? जुलाई के महीने की बात कर रही हूँ मैं। तो इस महीने आपके लिए ये कार्ड मुझे बहुत खींच रहा है अपनी तरफ। एक ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इस कार्ड से, जैसे कि आप बहुत खुश हैं पाइल नंबर 2, यू आर वेरी हैप्पी, आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। अपने मन से आप वो चीज़ें करना चाहते हैं एंड यू आर फ्री टू डू इट, लाइक कोई रोक-टोक नहीं, जिस तरह से आपको आइडिया अप्लाई करने हैं, आप वैसे अप्लाई कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं अपने मन से, यू आर फ्री, यू आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, अपने तरीके से चीज़ें करना, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। कुछ ऐसा है जो आप क्रिएटिवली कुछ शुरू कर रहे हैं एंड शुरुआत तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, समथिंग न्यू। आपको कॉलेज हो सकता है, स्टडीज़ में, relationship, not feeling that, not relationship, honestly not feeling that इस एरिया में। बट हियर वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स, जो ये भी बताता है हमें कि इमोशनली जो है देर इज अ न्यू बिगिनिंग हियर ऑल्सो, लाइक आई एम नॉट सीइंग। ओके, सो वी हैव फ्लामिंगो। हम्म, ठीक है। इस महीने हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स, कंपेनियंस, उन लोगों से मिलें जिन्हें आप जिनके साथ आप टाइम बिताना पसंद करते हैं एंड वो लोग जो आपको खुशी देते हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है? उन लोगों के साथ आप रहने वाले हैं। हैप्पी टाइम्स जो है मैं वो देख पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 2। कहीं न कहीं ये जो लोग हैं ना, प्रोबेबली ये आपका एक तरीके से ट्रेज़र भी हैं, ठीक है? छोटी-छोटी खुशियाँ, ठीक है? दीज़ आर द ट्रेज़र्स जो आप इस महीने डिस्कवर करेंगे, फाइल नंबर 2। एंड छोटी-छोटी खुशियों के साथ ही आपको जो मटीरियल वेल्थ है, वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है? स्मॉल स्टेप्स, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढना, ठीक है? तो कार्ड को देखकर जो मुझे इनिशियल हैप्पीनेस जो मुझे फ़ील हो रही थी, दैट इज़ एग्ज़ैक्टली जो आपके कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढना, उन पलों को जीना और अपने आप को एम्ब्रेस करना कि ओके आई वांट टू डू इट, तो मैं इसको अपने तरीके से करूँगी, अपने तरीके से करूँगा, ठीक है? किसी की आप लोगों से प्रभावित मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? इस महीने बहुत फ़ोकस्ड एनर्जी है आपकी इस महीने, सूर्य जो होता है is also for our focus, dedication, leadership and I can see कि आप अपने जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ मुझे लीडरशिप आपके लिए नज़र आ रही है पायल नंबर 2, ठीक है? तो हो सकता है आप लेवल अप करें अपने, जैसे एक स्टेप आपको करियर में शायद आपको मैनेजर किया, किसी की भी एक पोस्ट आपकी लेवल अप हो जाए या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी जॉब लगी, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? जो चाहते हैं, बिकॉज़ वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स एंड इट इज़ एन एक्सेस ऑफ एनर्जी कि आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत करी है, उस चीज़ का आपको फल मिल रहा है एंड इतना मिल रहा है कि आप बहुत खुश हैं, ठीक है? यू आर एन्जॉयिंग इट एंड यहाँ पर ये जो डॉग है और ये जो लेडी है, ये बूढ़े हो गए हैं। तो इट्स समथिंग कि जो इंतज़ार के बाद आपको मिल रहा है, धीरे-धीरे करके आपको मिल रहा है, ठीक है? एंड फाइनली जब आपको ये मिलेगा, तो यू विल सी कि आप एक वापस से एक नई लाइफ़ स्टार्ट करेंगे, एक नए तरीके से ज़िंदगी जीना, यंग एनर्जी, ठीक है? येस, ये आप यंग एनर्जी एक बहुत पैशन के साथ एकदम मज़े में अपने काम को करना, अपने तरीके से और फिर लोगों को वो चीज़ दिखाना और लोग फिर उस चीज़ को जाने, पहचाने और आपको सेलिब्रेट करें, पीपल सेलिब्रेटिंग यू, पीपल हैप्पी with you and you becoming their leader, friend and I can see a lot of interaction with people here जहाँ पर आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कहीं अगर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें इस तरीके की कम्युनिटी मिले जो उनको हैप्पी हैप्पी फील कराए। तो इट्स समथिंग कि ये वाला जो टाइम होगा ना आपका जुलाई का, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए पाइल नंबर 2। जैसे आपको कोई खजाना मिल गया हो, ठीक है? तो थोड़ा सुनहरा पल है आपके लिए ये इस महीने का और आप उसको एन्जॉय करो। ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स हैं। Expect money, expect happiness with your friends, family,
क्लोज्ड वंस एंड एक्सपेक्ट लेवल अप। एक तरीके से आपका लेवल अप हो जाना आपके काम में, आपके रिश्तों में, एंड यस और कुछ नया भी शुरू होना, वो भी मैं देख पा रही हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आ रही हैं, आप उन्हें ग्रैब भी कर रहे हैं, आप उसमें नई शुरुआत भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, सक्सीड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपने किसी चीज़ में काम किया है उसका फल आपको मुझे दिख रहा है, और फिर वहाँ पर न्यू बिगिनिंग मुझे वहाँ पर नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2, लोगों के साथ मुझे आपकी पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप बहुत अच्छी दिख रही है, आप इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड दिस वर्ड फन इज एक्चुअली यू नो रेजोनेटिंग विद योर रीडिंग पाइल नंबर 2 कि आप जुलाई के महीने, इस महीने आप बहुत एंजॉय करने वाले, लाइक लाइट एनर्जी में, फोकस्ड एनर्जी में, लीडरशिप की क्वालिटीज के साथ आगे बढ़ना। सूरज की तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहने वाले हो इस महीने। एग्जैक्टली। यस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो गेट रेडी फॉर ऑल द फन। पाइल नंबर 2, इंटरेस्टिंग रीडिंग फॉर यू। यस, आई एंजॉयड इट। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली इस तरीके की और भी रीडिंग्स के आपको अपडेट मिलते रहें। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रीडिंग रेजोनेट करी या नहीं, करी हो या ना भी करी हो तो भी हरे कृष्णा बोलकर ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस रीडिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय बाय नंबर 2। हाय पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने मून का कार्ड चूज़ किया है, यानी कि दिस नंबर 23 आपको अट्रैक्ट किया है, या फिर ये मून आपको अट्रैक्ट किया है, या फिर आपको यहाँ पर वर्ड इमोशंस अट्रैक्ट किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इस कार्ड को देख कर ना एक ऐसी वाइब आ रही है कि यू नो दिस इज अ न्यू मून, बिगिनिंग समथिंग। एंड न्यू मून हो या फिर फुल मून हो, हमारे इमोशंस जो हैं एक अलग ही लेवल पर होते हैं, राइट। मून कंट्रोल्स अवर इमोशन, बट आई एम सीइंग कि जैसे आपके लिए उजाला भी हो रहा है। सी यहाँ से वी कैन सी कि आपके लिए रोशनी भी आ रही। तो शायद आपने कुछ अंधेरी रातें बिताई हों ऐसी, जो अच्छी नहीं हो, जब आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं हो उस टाइम पर, बहुत आप ओवर थिंक कर रहे हो सकता है ऐसा। बट आई नाउ इस महीने जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, पायल नंबर 3, जुलाई के महीने में आपके लिए, कि सुबह मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। इसके कलर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली जितना मैं इस कार्ड को गौर से देख रही हूँ उतना मुझे इस कार्ड में सुबह नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है बस अब तो सन निकल ही आएगा, बट प्रोमिनेंट यहाँ पर मून है। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। स्टार, यस, ये आपके लिए खुद ही गिर गया था ये कार्ड, आई रिमेम्बर। स्टार कार्ड एंड द मून, you have the star and moon. Oh, okay, this is significant now. You're a beacon for others, wise leader. शायद लाइफ का आपका कुछ ऐसा लेसन रहा है जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा टाइम टफ रहा है, बट अभी आई कैन सी कि एक नई स्टार्टिंग आपके लिए आ रही है। न्यू बिगिनिंग्स आर हैपनिंग, जैसे टफ टाइम्स आपके लिए जा चुके हैं और एक नई शुरुआत अब आपके लिए हो रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सी द हर्मिट, जी बिल्कुल, बहुत अकेलेपन की एनर्जी में आप रहे हैं। द सन, सी यू हैव सन, मून एंड स्टार। इट्स योर लकी टाइम, पाइल नंबर 3, एंड दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सी जैसे आप जीत चुके हैं इस बैटल को। ओके, दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स विद हर्मिट, एंड ऑफ अ साइकिल, आपका टफ टाइम जा चुका है। एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब तक जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार में थे, पॉज पर थी आपकी लाइफ, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग आउटसाइड, पीपल वेटिंग फॉर यू, नाउ इट्स टाइम टू एंड इट। अब आपके लिए लिटरली लाइफ में जैसे सुबह हो रही है। यू हैव द कार्ड ऑफ सन, लाइक पाइल नंबर 3, इस महीने आपकी ज़िंदगी में
कठिनाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? दे आर लिटरली एंडिंग, ठीक है? अब जब भी चीज़ें एंड होती हैं ना, एक साइकिल एंड होती है, वो धीरे-धीरे करके होती है। आपको समझ में बाद में आएगा, 6 महीने या 4 महीने बाद में समझ में आएगा कि ओके, मेरे तो उसी महीने से जो है प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई थी, चीज़ें स बेटर होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन हो सकता है कि फ़िलहाल आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएँ, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपकी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं। लाइक टफ़ टाइम आपके लिए ख़त्म हो चुका है, पाइल नंबर 3, ठीक है? आपने बहुत अकेले में समय बिताया है आपने, एंड बहुत सारी चीज़ें आपने खुद के अंदर झाँक कर आपने देखी हैं। यहाँ पर भी मुझे सुबह होती हुई नज़र आ रही है। पीछे यू कैन सी द सन राइज़िंग। तो सुबह तो आपकी लाइफ में हो रही है, बट साथ ही के साथ आपके तीनों जो कार्ड्स में यहाँ पे मून, स्टार, सन तीनों जब आए हैं, तो कहीं न कहीं जैसे आपके स्टार्स अलाइन हो गए हैं, जैसे आपकी डेस्टिनी का डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपका आ चुका है। और इस वक़्त में आपके लिए चीज़ें ये टाइम आपका लकी टाइम है, पहला नंबर 3, और चीज़ें आपके लिए इस टाइम में बेहतर होंगी। जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें आपको रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। तो अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। अथॉरिटी आई कैन सी कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको अपनी लाइफ़ का कंट्रोल भी मिलेगा साथ ही के साथ। अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपके पास जो है पहले से बेटर आप पोज़ीशन पर होंगी, ठीक है? मेंटली। तो इमोशनली एंड काम में भी अगर आपको पहले कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वो अब चीज़ें सॉर्ट मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आई कैन फील कि बहुत लंबा आपका पॉज पीरियड रहा है, लाइक बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें हो रही हैं ना। सी हमें यहाँ पर अभी भी मून नज़र आ रहा है, सूरज यहाँ निकला नहीं है। देन हमने स्टार देखे, जब चांद के बाद स्टार नज़र आने लगते हैं, पहले स्टार्स आते हैं ना आसमान में और फिर हमें चांद नज़र आता है। बट इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, एंड देन सन। इट्स लाइक कि बैक में चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि पहले सूरज आता है, जब सूरज ढलता है उसके बाद तारे निकलते हैं और फिर फाइनली मून आता है आपका। और जब सुबह होती है तो जितना मुझे पता है, आई थिंक स्टार्स जो हैं वो पहले फेड होते हैं और चाँद सबसे लास्ट में धीरे-धीरे फेड होता है, फिर सन पूरा उग जाता है ना? बट इस कार्ड में स्पेशल ये है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ माँ तारा, ठीक है? तो माँ तारा जो होती हैं, वो आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं। माँ तारा जो है वो यू you नो know, एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर की माँ है, एंड शी इज़ लाइक यू नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, जैसे जेंटलनेस, यस, जेंटलनेस से लाइक प्योरिटी एंड जेंटलनेस एंड होप, तीनों चीज़ें जो हैं माँ तारा से हमें मिलती है। लाइक लाइफ में चेंजेस होना लेकिन इन अ जेंटल वे, जस्ट लाइक स्टार बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो इतने प्यारे लगते हैं, समटाइम्स दे लुक मोर ब्यूटीफुल देन मून, राइट? तो वो छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप करके चेंजेस होना आपकी लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप करके बदलाव होना, और उन बदलावों का जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको इतना बड़ा रिजल्ट मिले। दैट सॉर्ट ऑफ चेंज जो है आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप करके आने वाला है इस महीने से। दैट आई कैन फील फॉर यू, पाइल नंबर 3, एंड खुश हो जाइए क्योंकि टफ टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। बहुत आपने एंड्योर किया है, झेला है, एंड यस, काफ़ी हिम्मत दिखाई है आपने किसी चीज़ को लेकर। बट व्हाट वाज दैट जिसको लेकर आपने इतनी हिम्मत दिखाई है? कैन वी एक्सप्लोर इट? लेट्स ट्राई। आई डोंट वांट टू टच मोर ऑन योर पास्ट क्योंकि एंड हो चुकी है साइकिल, बट जस्ट टू गिव मोर क्लैरिटी टू यू कि फाइल नंबर 3 का ऐसा कौन सा टफ पार्ट रहा है जो अब ख़त्म हो चुका है? विच पार्ट हैज़ एंडेड? माई गॉड, you have 10 of swords, it was very painful mentally. एक और कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड, समथिंग जैसे धोखा मिलना आपको, आपका दिल टूट जाना,
द हाइरोफेंट, इससे आपने बहुत कुछ सीखा है। हो सकता है आपको लोगों ने धोखे दिए हों, लाइफ में आपके लिए चीज़ें वैसी नहीं रही हों जैसी आपने चाही थी, ठीक है? उस तरीके से लाइफ आपकी चली नहीं हो, और फिर आपने बहुत कुछ लाइफ में सीखा है उससे, यू नो। हेरोफेंट एंड हर्मिट आर लाइक, हर्मिट इज़ अ कार्ड जहाँ पर आप अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं, ठीक है? दुनिया से थोड़ा कट ऑफ हो रहे हैं। हेरोफेंट इज़ अ स्पिरिचुअल लीडर, इज़ अ टीचर, जिसके पास बहुत सारी विज़डम है, नॉलेज है, राइट? एंड जो लोगों को भी बता सकता है, अपनी नॉलेज शेयर भी करता है। एंड यू हैव द कार्ड ऑफ वाइज़ लीडर ऑल्सो, जो हमें ये बता रहा है कि ये जो आपका टाइम पीरियड रहा है, ये टाइम पीरियड से आपने जो कुछ सीखा है, ठीक है? कि ज़िंदगी के क्या-क्या रंग हैं और किस तरीके से ज़िंदगी में चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आप लोगों को शेयर करके उनका भी भला कर सकते हो। लाइक आप एडवाइसेज़ लोगों को अच्छी देते होंगे, डेफ़िनेटली देते होंगे, और फ्यूचर में जाकर आपके एडवाइसेज़ हो सकता है किसी का भला भी करें। तो कैन अब हम जान सकते हैं क्या प्लीज़ एंजल्स की, 2 कार्ड्स आप मुझे दे दीजिए, जिससे कि जुलाई के महीने में लाइक कितनी हैप्पीनेस या फिर कितनी खुशी, दो आई नो कि इट्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस जो आपके लिए इस महीने में आ रही है। यू हैव द कार्ड ऑफ सन, मून, स्टार तीनों, बट जस्ट टू नो कि ये महीने में जो है फाइनली 4 कार्ड्स। फाइन, माय गॉड, दीज़ आर सो मेनी कार्ड्स, बट अगर गिरे हैं तो ले लेती हूँ। ओके, सो फर्स्ट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे, यू नो, जीतने के बाद जब, यू कैन सी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, राइट? जीतना। इस पूरे प्रोसेस से, इन लोगों से, इस मेंटालिटी से, या फिर जो भी आपने सहा है, ऑन योर बैक, आई कैन सी कि धोखे रहे हैं, या फिर लाइफ से आपको धोखे मिले हों, जो भी रहा है आपका, ठीक है? इट वाज अ पेनफुल प्रोसेस, आई फील यू, पाइल नंबर 3, and it has ended, right in this conjunction is 10 of wands, ended it completely, ये end हो चुका है आपके लिए। अब आगे, अब आप बढ़ जाइए, ठीक है? मेंटली आगे बढ़ जाइए कि जो भी था वो जा चुका है। नाउ न्यू बिगिनिंग्स में आपके लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यू कैन सी अथॉरिटी, क्रिएटिवनेस, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है। जस्टिस आपको मिल रहा है, जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ अब वो बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक है? आपके साथ अब अच्छा होने वाला है। हैंग्ड की एनर्जी थी, बट नाउ चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। वी हैव द हैंग्ड एंड हर्मिट अगेन। डेथ का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स इज़ अ न्यू स्टार्टिंग, जहाँ पर आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली आपकी लाइफ में फ्लो हो रहा है, चीज़ें फ्लो हो रही हैं। लाइक अब तक आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई थी, पाइल नंबर 3, लाइफ में, मेंटाली भी, मतलब मेंटालिटी की तो बात मैं कर ही नहीं रही, मेंटली भी चीज़ें रुकी हुई थी एंड इमोशनली भी चीज़ें रुकी हुई थी, बट सी यू हैव द राइजिंग सन अगेन, वापस से सूरज उग रहा है यहाँ पर। यू हैव द राइजिंग सी अगेन, वापस से सूरज उग रहा है यहाँ पर। एंड यू कैन सी कि जैसे यू प्लीडेड उस वक्त आपने बहुत लोगों से ये भी, मतलब मैं मदद मांगी थी शायद कि आपको इस सिचुएशन से निकालें, बट अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जहाँ पर आप ऑलरेडी सिचुएशन से निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड पायल नंबर 3, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर और देख पा रही हूँ इज़ मूविंग फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ विजडम, जहाँ पर सीख है आपके पास, ठीक है? आगे बढ़ना और लोगों को प्यार बांटना। किसी से आपके मन में कोई भी, ऐसा वो नहीं है कि आप रिवेंज लेना चाहते हैं, या फिर ओके मेरे साथ उसने ऐसा किया है, सिचुएशन ऐसी रही है तो उसका मुझे बदला लेना है, समथिंग ऐसा नहीं है। आपके मन में लोगों को अभी भी गिविंग नेचर है, दैट आई कैन फील, राइट? एंड उसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर एक लेवल अप भी हुआ है, इमोशनली आप पहले से बहुत स्ट्रांग बन गए हैं। पाइल नंबर 3, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, इतना लेवल अप हुआ है आपका कि आप, जैसे मैंने बोला था ना पहले, कि आप दूसरों को भी इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं।
सो इट हैज़ एंडेड। ख़त्म हो चुकी हैं ये चीज़ें जो आपको तकलीफ़ दे रही थी, पाइल नंबर 3। और अब आपकी लाइफ में चाँद, सूरज, जो भी चीज़ें रोशनी देती हैं वो अब आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, ख़ास करके सन। यू नो सन इज़ राइजिंग इन योर वर्ल्ड। अब आपकी ज़िंदगी में रोशनी हो रही है, ठीक है। रोशनी से मेरा मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप उन चीज़ों में जो भी आप करेंगे ना, ये आपका लकी टाइम रहेगा इस महीने, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। तो बहुत लंबी रीडिंग हो गई आपकी, फाइल नंबर 3। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट करी होगी। करी हो तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा लिखिएगा। और आई विश कि आपका दिन अच्छा जाए और ये पूरा महीना आपका ब्लेस्ड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय, फाइल नंबर 3। हाय, फाइल नंबर 4। वेलकम टू योर रीडिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ग्लोब पॉसिबिलिटी, तो चलिए देखते हैं कि आपका ये जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहली जो मुझे यहाँ से चीज़ दिखाई दे रही है, यू कैन सी मैप दोनों तरफ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप शायद ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए। और कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं बाहर, फॉरेन कंट्रीज़ में, या फिर इंडिया में ही किसी दूसरे स्टेट में आपके लिए आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जहाँ पर मूवमेंट तो मुझे यहाँ पर श्योरली नज़र आ रहा है। डेफिनेटली चीज़ें मूव कर रही हैं, आप मूव कर रहे हैं। और यू नो पॉसिबिलिटी, पहले देख लेते हैं आपके सभी कार्ड। जजमेंट, यू हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट, पाइल नंबर 4। ग्रेट एडवेंचर, सी यू आर मूविंग, आप कहीं तो जा रहे हो। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली आपका फील हो रहा है, पाइल नंबर 4। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। ओके, सो जो फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग का है। एंड द सेकंड मैसेज इज़ कि किसी चीज़ को लेकर आपको यहाँ पर हो सकता है आप सोच रहे हो उसके बारे में कि मैं करूँ या ना करूँ। तो कार्ड्स आर शोइंग कि यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आप अगर कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि आप उस चीज़ में शायद कामयाब हो जाएं। द फूल, टू ऑफ swords, हायरोफेंट। शायद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। We have 9 of wands. You are figuring out, waiting, enduring. See? 10. Okay, sorry. It's 9 of cups. Wish fulfillment. Hmm. मैं 10 of cups बोलने वाली थी, but it is 9 of cups. तो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिल तो हो रही है। टेम्परेंस, ओके, वी हैव टेम्परेंस एंड हाइरोफेंट। एक तो मैसेज जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत लग रहा है। यहाँ पर ये मर्मेड जो है वो, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, स्टार्टिंग में इनिशियली मुझे ऐसा लगा इस मर्मेड को देखकर कि ये कहीं बाहर दूसरी तरफ दिख रही है, लाइक शी वांट्स टू गो देयर। कुछ उसने ऐसा सोचा, जैसे हम लोग सोचते हैं कि ओ आई वांट टू गो दिस प्लेस, मुझे यहाँ पर जाना है, ये जगह बहुत अच्छी है, वहाँ के पहाड़ बहुत अच्छे हैं, सीनरी बहुत अच्छी है, वहाँ की वादियाँ अच्छी हैं। तो हम सोचते हैं ऐसा, बट हम जा नहीं पाते हैं कई बार। तो वो प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी जो होती है हमारी कि ओके हम इस टाइम पर जाएंगे, तो कुछ मुझे वैसा ट्रैवलिंग का लग रहा है। बट द अदर थिंग जो मुझे यहाँ पर नज़र आई है वो ये है, अगर आपने लिटिल मर्मेड की स्टोरी सुनी है तो आपको पता होगा कि ये जो मर्मेड है ये इंसानों की दुनिया में जाना चाहती। शी इज़ लुकिंग एट द कासल हियर जहाँ पर उसका प्रिंस था। तो शी वांट्स टू गो देयर, शी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट, शी वांट्स टू एक्सप्लोर दैट। उस जगह को वो एक्सप्लोर करना चाहती है, उन लोगों की तरह बनना चाहती है, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती है वो चीज़, राइट। और शी इज़ वेरी क्यूरियस टू स्टार्ट दैट, है ना। बहुत उसके अंदर उम्मीद है एंड जिज्ञासा है बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ये आपकी एनर्जी है, पहले मफूर आपके मन में इस तरीके की चीज़ें हैं, लाइक आप चाहते हैं कुछ स्ट्रांगली, अपने दिल में है आपकी वो चीज़ें, आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं।
स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच विचार चल रहा है, बहुत सोच विचार हो रहा है, बहुत चीज़ें एनालिटिकली आप देख रहे हैं, करूँ या ना करूँ, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। एंड यू आर वाइल थिंकिंग यू आर सराउंडेड बाय थिंग्स जो आपको और इंस्टिगेट कर रही हैं कि आई नीड टू टेक एक्शन, आई नीड टू टेक डिसीजन। सबसे पहले तो मेरे को डिसाइड करना ही पड़ेगा। जैसे आपके पास अर्जेंसी है, लाइक किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, एंड्योर कर रहे हैं उसको लेकर, एंड बहुत डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, मन में बहुत उथल पुथल चल रही, दैट्स व्हाट आई कैन सी। बट विद द कार्ड ऑफ टेम्परेंस हियर एंड योर नाइन ऑफ कप, सबसे पहले तो जो आपकी विश है ना, ठीक है, पाइल नंबर 4, जो भी विश है आपकी इस महीने, जुलाई के महीने, वो आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। जब आपने जो चीज़ें सोची हैं वो आपने पा ली हैं, ठीक है। एक्चुअली आप इस कार्ड को लिटरल सेंस में अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है इस महीने, ठीक है। समथिंग जो एडवेंचरस होगा, समथिंग जिसे आप पसंद करेंगे, जो आपके लिए बना होगा, ठीक है। जर्नी लाइफ की कुछ इस तरीके की होने वाली है आपके इस महीने की, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे और आप उसमें एक्साइटेड भी रहेंगे, ठीक है। हाइरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो यू नो हाइरोफेंट जो है इज एक्चुअली अ टीचर जिसके पास नॉलेज होती है, जो शेयर करता है अपनी विजडम, अपनी टीचर अपनी कम्युनिटी में लोगों के साथ, राइट। यस, तो हाइरोफेंट इज अ टीचर जो शेयर करता है अपनी नॉलेज को अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, लोगों को बताता है। एंड दिस लेडी इज एक्चुअली अ बफेलो वुमेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डोंट रिमेम्बर कौन सी कहानी से है, शुड आई चेक आउट, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बट यू नो कम्युनिटी की मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है, शेयरिंग समथिंग विद योर कम्युनिटी। तो शायद आप यहाँ पर भी मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो जिस नौका पे आप सवार हैं उसी में वो लोग भी सवार हैं। तो हो सकता है कि आपकी तरह ही ऐसे और भी लोग हों जो इस दुविधा में रहते हों, जो रिस्क जिन्होंने रिस्क लिया और उन्होंने फिर अपनी लाइफ में जो उन्हें चीज़ें चाहिए थी वो उन्हें मिली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि टेक द राइट डिसीजन, जस्ट टेक द राइट डिसीजन। रिस्क लेने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। एंड ये जो रिस्क होगा, जो चीज़ें आप चाहते हैं उससे रिलेटेड है, फाइल नंबर 4। एंड समथिंग लाइक जिसको आपको डिसाइड करने के लिए कहा जाए, लाइक प्लीज़ डिसाइड इट एनी हाउ एंड जस्ट डू इट, एंड यू विल सी कि आपकी कंप्लीट सर्कल में फिर लाइफ आ जाएगी, लाइक चीज़ें फिर बैलेंस हो जाएंगी। यस, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, लाइक दोनों तरफ से चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, मटेरियली भी आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और इमोशनली भी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, कोई करियर परस्यू करने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई नई डील करना चाहते हैं, ठीक है, समथिंग जो आप चाहते हैं, एंड आप उस चीज़ में बहुत टाइम से लगे हुए हैं लेकिन आपको उतना नहीं मिल रहा है, सक्सेस उतनी नहीं मिल रही है, तो नाउ आपके लिए ये टाइम है जहाँ पर आप डिसाइड कर कर एक्शन अगर लेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए कि आपको उस चीज़ में विश फुलफिलमेंट हो, आपको उस चीज़ में सक्सेस मिले, आपको उस चीज़ में फ़ायदा मिले, आप उसमें आगे बढ़े। तो जिस चीज़ को लेकर भी आप इतना सोच रहे हैं, उम्मीदें आपने लगा रखी हैं, पहल नंबर 4, इस महीने आप डिसीजंस लेंगे और आपकी उस चीज़ में विश फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यस, पहल नंबर 4। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी इस तरीके की रीडिंग्स के आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय, पायल नंबर 4। हैप्पी जुलाई।